स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस चैनल। स्टूडेंट, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 में पिछले वीडियो में रस पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग छंद पढ़ेंगे। छंद भी यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, जो कि परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना पड़ता है। छंद हमारे कक्षा 10 में भी है, 11 में भी है और 12वीं क्लास में। नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रस का अध्ययन किया था, रस के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छंद। कोई भी रचना वह जो तुक, लय, ताल, गति, यति से युक्त होती है वही रचना छंद कहलाती है। उदाहरण के तौर पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो प्यारे बच्चों, इस छंद को पढ़ने पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पढ़ने का एक लय है और चून तून जो शब्द आए हैं, यह शब्द तुकांत है। शब्द के अंत में जो शब्द आता है वही तुक कहलाता है। अतः तुक, लय, ताल एवं गति, यति से युक्त रचना छंद कहलाती है। और यह छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक वर्णिक छंद होता है तथा दूसरी मात्रिक छंद होती है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि जो चौपाई छंद होता है, दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, बरबय, ये जितने छंद का नाम हमने लिया, ये सारे के सारे छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, सवैया, मतगंध सवैया, सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया, मनहर कवित्त आदि जो इस प्रकार के हमने नाम लिया है, ये सारे के सारे वर्णिक छंद आता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज चौपाई छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद, 3 छंद का अध्ययन करेंगे। चौपाई छंद का देख लेते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चौपाई छंद का चरण 16-16 मात्राएं की होती हैं। उदाहरण सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सरासन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो यहाँ शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें छोटी की मात्रा लगती है वह लघु होता है। लघु में 1 पाई खींचा जाता है। इस तरीके से देख लेते हैं। लघु में 1 पाई, लघु में 1 पाई, लघु में 1 पाई। सी में 2 पाई को यस लिखते हैं। फिर 1 पाई, ध में 1 पाई है। सा में आ का मात्रा इसलिए 2 पाई। सा में आ का मात्रा होने से यहाँ पर 2 मात्रा इसलिए यस लिखा गया है। ध में 1 मात्रा, क में 1 मात्रा, अ में 1 मात्रा, न में ऊ का छोटा ऊ का मात्रा इसलिए 1 मात्रा, र में आ का मात्रा इसलिए 2 मात्राएं हैं, गे में ए का मात्रा इसलिए 2 मात्रा है। अतः हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं यहाँ पर आएंगी। अतः यहाँ पर चौपाई छंद हुआ। दोहा छंद, दूसरा दोहा छंद देख लेते हैं। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और दोहा में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन अर्ध सम होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सच्चितानंदु। यहाँ पर हम लोग थोड़ा मात्रा को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि जहाँ पर अर्ध विराम लगा है वहाँ पर 1 चरण गिना जाता है। तो यहाँ पर 1 चरण हो गया, ये दूसरा चरण है।
और यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है और यहाँ से यहाँ तक चौथे चरण है। तो देख लेते हैं 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11 2 13। पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में देख लेते हैं 2 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11। उसी भांति से तीसरे चरण में भी यही मात्रा होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए पहले और तीसरे चरण मात्रा में। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। आइए तीसरे पे चलते हैं सोरठा। सोरठा भी अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, परंतु यह दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं नी, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर समन। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, नील में बड़ी की मात्रा होने से यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। तो 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 10 11 12 13। अर्थात दूसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होगी यहाँ से यहाँ तक और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी चौथे चरण में। अतः यह सोरठा का उदाहरण है।